अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी। मुजवज़ा बजट इजलास से क़ब्ल मुख्तलिफ उमूर पर किया जा रहा है तबादला ख्याल। LG मनोज सिन्हा ने अमीरा कदल में फुट ओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। मुकामी अवाम को पेश की मुबारकबाद। मीर पंचाल को अलहदा रियासत के हवाले से की जाने वाली मांग डिक्सन मंसूबा है। फारूक अब्दुल्ला का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा, पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। किश्तवाड़ के संगपुरा जंगलात में आज तीसरे रोज भी ऑपरेशन रहा जारी। महलूक फौजी एहलकार के ताबूत को पेश की गई सलामी। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त। यौम जमहूरिया तकारीब के लिए फोर्सेस को किया गया है अलर्ट। और टिप्पर पटन में धमाको मवाद को महफूज तौर पर बना दिया गया नाकारा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी। 6 फरवरी को पेश किए जाने वाले जम्मू कश्मीर असम्बली बजट साल 2026-27 से क़ब्ल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 20 जनवरी ता 22 जनवरी तक 24 महकमाजात बशमूल काबीनी वज़रा के आला सतही इजलासों की सरबराही अंजाम दे रहे हैं। आपको एक मरतबा फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर के बजट इजलास के आगाज़ से क़ब्ल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मंगल से मुख्तलिफ इंतज़ामी महकमाजात के साथ बजट से क़ब्ल मुशावरती इजलासों की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के वज़ीर ख़जाना भी हैं, आज से मुख्तलिफ महकमाजात के साथ प्री बजट मुशावरत का आगाज़ उन्होंने किया। महकमा ख़जाना की जानिब से तैयार करदा सफ़रनामे के मुताबिक वज़ीर आला 20, 21 और 22 जनवरी को 24 इंतज़ामी महकमाजात के साथ मुशावरत करेंगे, जिनमें 8 महकमे वो भी शामिल हैं जिनकी वज़ारत ख़ुद वज़ीर आला के पास है। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के अमीरा कदल में फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज़ बहाल किए गए पुराने अमीरा कदल फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली लाल चौक एहसान परदेसी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर अक्षय लब्रू और दीगर सिविल व पुलिस के आला अफसरान मौजूद रहे। प्रोजेक्ट लिमिटेड श्रीनगर ने ये अमीरा कादिल ब्रिज, जो बड़ा पुराना ब्रिज है, इसका पुनर्निर्माण 2023 में शुरू किया था। आज ये ब्रिज बन करके पूरी एमिनिटीज के साथ तैयार हो गया है और ये श्रीनगर के निवासियों को समर्पित किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकांश रूप से ये ध्यान रखा गया कि यहाँ की प्राचीन विरासत और मॉडर्न एमिनिटीज दोनों को एक साथ जोड़ते हुए श्रीनगर शहर में एक अच्छा कल्चरल वाइब्रेंट स्पेस तैयार किया जाए। चाहे ये ब्रिज हो या बाकी पेडेस्ट्रियन और रिवर फ्रंट के काम हो, पार्क हो, ये सब उसी दृष्टि से बनाए गए। मैं समझता हूँ इसके पूरा हो जाने के बाद शहर खास और श्रीनगर का जो एक पुराना संबंध रहा है वो फिर से रिवाइव होगा। थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वादी चनाब और पीर पंचाल को एक अलग रियासत बनाने के मुतालबे को डिक्सन प्लान करार दिया।
साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने PDP सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की जानिब से चनाब और पीर पंचाल खित्तों के लिए अलग अलग डिवीज़न बनाने की तजवीज़ को डिक्सन प्लान करार दिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक पुराना मंसूबा है। उन्होंने कहा कि ये डिक्सन प्लान है, शायद आपको इसके बारे में मालूम ना हो। डिक्सन प्लान एक पुरानी तजवीज़ थी जिसमें दरियाए चनाब की बुनियाद पर तकसीम का तस्वुर पेश किया गया था, जिसके तहत दरिया के एक तरफ ग्रेटर कश्मीर वैली बनाई जाती और इस हिस्से को अलग किया जाता। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से लद्दाख की अलहदगी के खिलाफ थी। उन्होंने सवाल उठाया, लद्दाखियों को अलहदगी से क्या फ़ायदा मिला। आज लद्दाख के लोग खुद दोबारा इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें यूटी का दर्जा नहीं चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोग रियासत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर वादी कश्मीर नामुकम्मल है और लोग इनकी बाइज्जत, जो कश्मीर के लोग हैं वो इनकी बाइज्जत वापसी के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं और हम चाहते हैं कि वो वक़ार के साथ वापस आकर हमारे साथ रहें। महबूबा मुफ्ती ने असम्बली में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 नशिस्तें महफूज करने के बजाय यानी दीगर जो तजावीज़ हैं उस हवाले से भी गौर करने पर जोर दिया। है तो उनको भूल गया कि उनके जो वालिद हैं शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम, उनको डिक्सन प्लान के लिए ही अरेस्ट किया गया था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा हो सकता है, शेख साहब मरहूम का एजेंडा हो सकता है, जिसके लिए उनको अरेस्ट किया गया, डिसमिस किया गया, जेल में डाला गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं हो सकता है। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूं कि जो पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उनको थाने में बुला बुला के उनको बॉन्ड साइन करवाए जा रहे हैं, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ और मैं उम्मीद करती थी कि फारूक साहब इसके बारे में बात करेंगे, इसको कंडेम करेंगे, मगर उसके बजाय वो जो बात मैंने कह दी पीर पंचाल रीजन को लेके और चिनाब वैली रीजन को, आप सभी लोग जानते हैं पीर पंचाल एक ऐसा रीजन है, दूर दराज का इलाका है और वहां जब भी हमारे 2 मुल्कों की होनी चाहिए, जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, मैंने कोई डिक्सन प्लान की बात नहीं की, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में। उन्होंने इतना बड़ा फैसला जो बीजेपी के साथ जाने का किया वो भी था कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट को इकट्ठा चलाया जाए। तो ऐसे में अगर फारूक साहब ऐसा कहते हैं, पर मुझे तो पहले ये भी हैरानगी होती है कि बीजेपी ने पहले स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, अब उनकी लीडर ट्राइफरकेशन की बात करती है, पर फारूक साहब उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उनको उनकी मुखालफत नहीं करते हैं। पर चूंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जो भी चिनाब वैली या पीर पंचाल वैली है, वहां उनका एक डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होना चाहिए, जहां जहां नए डिस्ट्रिक्ट्स की जरूरत है उनको वो मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों की जो जिंदगी कुछ आसान हो जाए। तो इसमें फारूक साहब को गुस्सा आया तो मैं क्या करूं, सिर्फ उनको यही गुजारिश करूंगी, आप याद कीजिए कि आपके वालिद को किस डिक्सन प्लान के लिए जेल में डाल दिया गया था, तो आपको पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है और PDP का एजेंडा रहा है के पास सरकार पहुंचे। ये नहीं कि वो 2 धक्के खाए, राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ के लोग कभी श्रीनगर फाइल लेके कभी जम्मू फाइल लेके, उनको सरकार अपने दरवाजे पे मिले। मैम आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक होना चाहिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों को विस्थापित हुए 36 साल हो चुके हैं, घर वापसी की मांग कर रहे हैं, अब 2 दिन से वो सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपका क्या है कश्मीरी पंडितों की अब घर वापसी होना लागू क्या है? नहीं, तय तो ये तो उनको तय करना पड़ेगा, कश्मीरी पंडित को तय करना पड़ेगा। हम तो बिल्कुल उनके लिए नजरें बिछाए हुए हैं, वो आ जाएं, क्योंकि हमको लगता है हम नामुकम्मल है। आपको याद होगा पिछले साल में गवर्नर साहब से भी मिली, LG साहब से, और मैंने उनको बोला ये जो आपने 2 सीटें कश्मीरी पंडित के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, इनको नॉमिनेट करने के बजाय रिजर्व कर दीजिए, ताकि वो आए वहां इलेक्शन लड़े, मुसलमान को कश्मीरी पंडित को वोट डालना पड़े, कश्मीरी पंडित को मुसलमान के घर जाना पड़े वोट मांगने के लिए, तो एक ताना बाना जुड़ेगा।
किश्तवाड़ के संगपुरा जंगलात में अस्कत पसंदों के साथ होने वाली झड़प में वीरगति हासिल करने वाले फौजी एहलकार हवालदार गजेंद्र सिंह के ताबूत को आज मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सलामी पेश की गई। गजेंद्र सिंह गुज़िश्ता रोज़ किश्तवाड़ के संगपुरा जंगलात में अस्कत पसंदों के साथ होने वाली झड़प में वीरगति हासिल कर गए। घर वालों को इनके ताबूत की हवालगी से कबल सीनियर फौजी ओहदेदारों और दीगर फौजी एहलकारों ने महलूक गजेंद्र सिंह की कुर्बानी को सलामी पेश की। आज तीसरे दिन भी किश्तवाड़ के संगपुरा जंगलात में ऑपरेशन जारी रहा। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक फोर्सेस ने संगपुरा जंगलात का मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया हुआ है और छुपे हुए अस्कत पसंदों के बच निकलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वाज़ेह है, संगपुरा में पिछले 72 घंटों से ऑपरेशन जारी है। इस झड़प में एक सिक्योरिटी एहलकार की वीरगति हो गई जबकि 7 जख्मी हुए हैं। इस दौरान खुर्ब जवार के दही इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। कई अफराद को बताया जा रहा है कि तहवील में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। किश्तवाड़ से मुतसिल पहाड़ी और जंगलाती रियासती सरहद जो हिमाचल प्रदेश से लगती है, इसको यहाँ पर फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी ज़िले किश्तवाड़ में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद चंपा ज़िले की सरहदें सील कर दी गई हैं। सरहदात पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों को हाई अलर्ट रखा गया है। चंपा के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने ज़िले की सरहदात पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस को गश्त बढ़ाने और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करने की हिदायत जारी की है। यौम जमहूरिया 26 जनवरी के लिए जम्मू कश्मीर में एक जानिब जहां वसी पैमाने पर सिविल इंतजामात किए जा रहे हैं, वहीं सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम तकरीबात पुरअमन और महफूज तौर पर मुनक्कद हो सकें। श्रीनगर के बशमूल शुमाली और जनूबी कश्मीर के हसास समझे जाने वाले इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस देखा जा रहा है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं। सड़कों पर गाड़ियों और राहगीरों की जामे तलाशियां ली जा रही हैं। यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के हसास मकामात, खासकर अगर साउथ कश्मीर की बात की जाए, नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए, तो यहाँ पर भी नाके लगाए गए हैं मुश्तरका तौर, चाहे वो CRPF हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो। यहाँ आज हमने ये भी देखा कि पुलवामा में डॉग स्क्वाड को भी मुतहर्रिक किया गया है, जहाँ सिविल इंतजामिया इन तकरीबात में जिस तरह पार्टिसिपेशन स्कूलों की होगी या दीगर जो इसमें लवाजमात है वो पूरे किए जा रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम अच्छे तरीके से उठाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो पुलवामा के मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर आज CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका नाका लगाया और डॉग स्क्वाड को मुतहर्रिक रखा गया और आने जाने वाले जो लोग हैं या जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की गई, लोगों की शिनाख्ती जो है उनके शिनाख्ती कार्ड देखे गए और खासकर डॉग स्क्वाड ने मुतहर्रिक होकर इस तलाशी कार्रवाई में हिस्सा लिया ताकि जो यौम जमहूरिया की तकरीबात है ये बेहतर और आसान तरीके से अंजाम दी जा सके। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। बारामूला के टिप्पर पटन इलाके में सड़क के किनारे एक मुश्तबा शय पाई गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लिया। पुलिस और दीगर एजेंसियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और सड़क को सील किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी यहां तलब किया गया, जबकि आवाम को इलाके से दूर रहने की हिदायत दी गई और जो धमाकू मवाद था इसको महफूज तौर पर इसको नाकारा बनाया गया।
योम जमहूरिया की तकरीबात से खबर DIG जनूबी कश्मीर रेंज जावेद इकबाल मट्टू ने अनंतनाग में सिक्योरिटी और जराइम से मुताल्लिक़ा एक जायज़ा इजलास की सदारत अंजाम दी। इजलास में ज़िले की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व क़ानून की हालत का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। इंजीनियर्स इंडिया J&K स्टेट सेंटर के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में फायर सेफ्टी और इसके इंजीनियरिंग हल पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लबरू ने कहा कि आगाज़ जो है यानी इसका घरों से होना चाहिए और एहतियाती जो इक़दामात है इस जानिब तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि ख़ुद की भी हिफाजत की जा सके और दीगर लोगों को भी महफूज किया जा सके। आप सब जानते हैं कि फायर के लिहाज से कोई ना कोई चीज़ रिपीटेडली हो रहा है और पीरियोडिकली आपसे जब भी मेरी बात होती है आपके थ्रू मेरी ये दरख्वास्त रहती है सारे लोगों से, हमारे ज़िले के श्रीनगर के, कि काइंडली फायर सेफ्टी के लिहाज से जो इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें। मैं फिर एक बार आपके ज़रिए दरख्वास्त करता हूँ, आपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का सेफ्टी फायर ऑडिट ज़रूर कराना कि क्या वो उतना लोड ले सकते हैं जितना लोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर में जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं कहीं वो खराब तो नहीं है। हम कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं कश्मीर में, कांगड़ी का इस्तेमाल उस तरह ना किया जाए कि कहीं आग में उसका योगदान ना हो। शाम को सोते हुए रजाई में रख दिया, नींद लग गई, उससे आग लग गई, रजाई में भी आग लगी, पर्दों में लग गई और घर जो है वो जलने की कगार पे। इन चीज़ों का हम लोगों को सबको फॉलो करने की ज़रूरत है। हमने एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं रेगुलरली न्यूज़पेपर्स में भी दिए हैं, आपके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी इस बात को हम बार बार लेके आ रहे हैं। आज हमारी ये कोशिश थी इन एसोसिएशन विद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कि एक सेमिनार किया जाए कि क्या हम अपने इंजीनियरिंग सोल्यूशंस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और MLA अली मोहम्मद सागर और सलमान सागर ने आज हल्के के अस्पतालों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पतालों में सहूलियात का जायज़ा लिया और मुतालिका अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए इंतज़ामी उमूर से मुतालिक बातचीत की। सीनियर लीडर हाजी अली सागर साहब ने जो खानियार को पर्टेन करते हैं हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटर्स और जो हज़रत बली साथ ही दोनों असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो मैंने अपने असेंबली सेगमेंट के बारे में बोला और हाजी साहब ने अपने सेगमेंट्स के बारे में बोला हुआ है। और इन्होंने अपने CDF से पिछले साल के जो CDF था जो 30 लाख रुपए दिया हुआ है, खैरवन के लिए 10 लाख और निशात के लिए 20 लाख और ये प्रायोरिटी है इस गवर्नमेंट की हेल्थ एजुकेशन। और हम इसके लिए जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना जी, इसके भी ममनून है। उन्हें काफ़ी तवज्जो दी हेल्थ की तरफ से, जिससे लोगों की मुश्किल हालात हल होने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और उधर गुलमर्ग में हुकूमत जम्मू कश्मीर के मिशन युवा के तहत नौजवानों में खुद रोज़गार से मुताल्लिक़ एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। MLA गुलमर्ग फ़ारूक अहमद शाह ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और इस दौरान जो चेक्स यानी नौजवानों में तकसीम किए जाने थे वो तकसीम किए। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो हुकूमती जो मौक़े हैं और स्कीम्स हैं इसका भरपूर तौर पर फ़ायदा हासिल करें। MLA चाडोरा अली मोहम्मद डार ने अपने हल्के इंतखाब चाडोरा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अवाम से मुलाकात की और मुकामी मसाइल और तरक्याती उमूर का जायज़ा लिया। ब्लॉक ऑफिस की इमारत का संग बुनियाद रखा, तो यहाँ जो पुरानी बिल्डिंग थी ब्लॉक ऑफिस की, वहाँ जगह की कमी थी, क्योंकि ब्लॉक जो चाडोरा है उसके साथ बहुत ही बड़ा इलाका मुंसलिक है, तो इसीलिए वहाँ मतलब जो जगह थी नाकाफ़ी थी। तो यहाँ जो ये बिल्डिंग
तमीर हुई। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इससे यहाँ के लोगों को बेहतर सहूलियात, बेहतर खदमात मैसर होंगे। देखिए, ये तो बदकिस्मती है, आपकी बात सही है, मगर ये पहले होना चाहिए था। अब चूँकि हम कोशिश कर रहे हैं, जो असेंबली सेशन आने वाला है, मैंने एक क्वेश्चन भी उठाया है इसके लिए कि यहाँ मिनी सेक्रेटरेट होना चाहिए, बागायती कनीपोरा तहसील हेडक्वार्टर पर मिनी सेक्रेटरेट होना चाहिए। तो आपकी बात सही है, अगर ऐसा होता तो फिर लोगों को ज़्यादा बेहतर सहूलियात मैसर होंगी। तो मगर फिर भी ये जो ब्लॉक ऑफिस है, ये अच्छी जगह पर है, तो यहाँ अलहदा होना अच्छा ही है ये ब्लॉक ऑफिस, क्योंकि देहात के जो लोग हैं उनका काफ़ी आमद रफ्त है, उनके लिए ये बेहतर जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की है। सरकार को इस बात का एहसास है, चाडोरा में जितने भी दफातर है इनको काफ़ी मुश्किलात है, ऑफिसर्स को मुश्किलात है, अमला को, सरकारी अमला को मुश्किलात है, उससे आवाम को भी मुश्किलात, दोनों को भी फिर मुश्किलात पैदा होते हैं। खुसूसन तो आवाम जगह की कमी है, तो देखेंगे उस पर क्या। एमएलए शोपियान एडवोकेट शब्बीर अहमद कुले ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को अलग अलग रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर को वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ मिलना चाहिए, जबकि जम्मू अपनी तरजीहात के मुताबिक आगे बढ़े। शब्बीर कुले का कहना है कि कश्मीर में शदीद मुश्किलात सही हैं, यहाँ गोलियाँ चलती रही हैं, जबकि जम्मू में ऐसी सूरत हाल नहीं है। देखिए, मैं तो कह रहा हूं, हमने गोलियां सही है, हमने कश्मीर के लिए गोलियां सही है, हमने जम्मू के लिए गोलियां नहीं सही है। उनको वहां रहने दो, हमें यहां रहने दो। हम बिल्कुल इस हक में हैं, हमें कश्मीर अलग चाहिए, ग्रेटर कश्मीर, जिसमें हमारा चिनाब वैली है, जिसमें हमारा राजौरी पुंछ है। हम ग्रेटर कश्मीर चाहेंगे, और जम्मू के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वो अपना डिस्ट्रिक्ट अलग बनाए सूबा, चाहे हमें स्टेट मिले या ना मिले। हम ये डराते हैं, हमें जो डर लगता है लोगों को, हमें स्टेट नहीं देंगे, हमें यूनियन टेरिटरी देंगे। जब हमारा कश्मीर अपना होगा, हमें जरूरत ही कुछ नहीं है, जो आएगा हम करेंगे। हमें कोई इस चीज पे कोई नहीं हमें डरा सकता है। कुल देखिए, हमारे पास 2000 असामियां पिछले साल निकली है नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए। सिर्फ हमारे पास 200 आए हैं। 1800 असामियां जम्मू डिवीजन में गई है, 1800 नौकरियां जम्मू डिवीजन में गई है। हमारे पास सिर्फ 800 नौकरियां हैं। अगर हम देखेंगे श्रीनगर सिटी पे, अगर हम देखें श्रीनगर डिवीजन के बाद, उसमें सिर्फ 70 नौकरियां आई है। और अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे, 1800 नौकरियां वहां चली नहीं, वो भी जो जम्मू का है, हमें उसके साथ ही ज्यादा देर। हमें चाहिए ग्रेटर कश्मीर, हमें भले कम ही मिले, इज्जत से मिले। हमें बड़े कम ही, हमें डरा धमका के ये नहीं करेंगे, ये उधर है, ये इधर है। हमें चाहिए ग्रेटर कश्मीर, और हमें ग्रेटर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, चाहे वो हमें स्टेट दे या यूनियन टेरिटरी में रखे। हम अलग जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहेंगे। रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया। सड़क हादसे में एक स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई, जिसके नतीजे 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने ज़िम्मे में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर जम्मू के गांधीनगर में पुलिस ने सारिकीन के खिलाफ एक कार्रवाई की, और इस दौरान 5 सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से मसरूखा साजो सामान बरामद किया गया। पूरे केस को क्रैक प्रोफेशनल तरीके से विद द हेल्प ऑफ वेरियस ह्यूमन एंड टेक्निकल एंड सीसीटीवी कैमरास, वी वर एबल टू अरेस्ट दोज पर्सन्स। और उनके पोजीशन से टेलीकॉम इक्विपमेंट जो कि 11 बेस बैंड यूनिट जो मैंने आपको बोला, वो रिकवर की गई। 3 RUS यूनिट्स रिकवर की गई। 1 एयर आर्मरी यूनिट, एयर हार्मनी यूनिट रिकवर की गई, और उसके साथ काफ़ी सारे कनेक्टर्स, वायर्स एंड स्विचेस भी थे। और इस पूरी रिकवरी की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख है। और इसके साथ में एक ई रिक्शा और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है
वो भी रिकवर किए गए। तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि ये एक गैंग जो प्राइमरली NCR एरिया के अंदर एक्टिवेट है, तो वेरियस स्टेट्स उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया और जो हमने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो हमारी कंपनीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी बात की, तो उन्होंने बताया कि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा चोरियां हुई और उसके बाद JNK के अंदर भी ये वाली थेफ्ट जो है वो रिपोर्ट काफ़ी हद तक हुई। और इसमें से जो NCR के अंदर कुछ लोग हैं उन्होंने डिफरेंट गैंग छोटे छोटे जो एक्टिवेट करके। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी। मुजवजा बजट इजलास से कब्ल मुख्तलिफ उमूर पर किया जा रहा है तबादला ख्याल। LG मनोज सिन्हा ने अमीरा कदल में फुट ओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। मुकामी अवाम को पेश की मुबारकबाद। मीर पंचाल को अलहदा रियासत की मांग डिक्सन मंसूबा है। फारूक अब्दुल्ला का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। संगपोरा जंगलात में तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। महलूक फौजी एहलकार की कुर्बानी को पेश की गई सलामी। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त। यौम जमहूरिया तकारीब के लिए फोर्सेस को किया गया है अलर्ट। और टिप्पर पटन में धमाकू मवाद को महफूज तौर पर बना दिया गया है नाकारा। और नाज़रीन इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।